चालू कर दिया मैंने। अपन ने यहाँ तक कर लिया था कल, है ना। आई एफ यूएस जो था कि क्रिएट ए कॉलम आई एफ यूएस, है ना। इफ यूएस in a data frame, the column if US should contain the value of USA if the movie is USA, है ना। if the country of the movie is USA, for all other countries other than the USA, if USA should contain the value non USA। तो ये हम कर चुके थे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यूएसए नॉन यूएसए हो गया ना ये। ठीक है, लास्ट कॉलम दिख रहा है। अब हम आते हैं वापस इधर, सेकंड टास्क देखते हैं इसका। नाउ मेक ए बॉक्स प्लॉट दैट शोज हाउ द नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द यूएस पीपल, है ना। एक बॉक्स प्लॉट बनाना है कि यूएस पीपल ने उसको कैसे वोट किया है। सी वोट यूएस इज वेरिंग फॉर द यूएस एंड नॉन यूएस मूवीज। जो सी वोट्स हैं उसको कंपेयर करके, है ना, सी वोट यूएस। तो सी वोट यूएस जो कॉलम है वो हमारा कंटिन्यूस है, न्यूमरिक कॉलम है। और जो आई एफ इफ यूएस जो है वो हमारा कैटेगरिकल कॉलम है। मेक यूज ऑफ कॉलम इफ यूएस to make this plot. Similarly, make another subplot that shows how non-US voters have voted for the US and non-US movies by plotting see what and US non-US। इससे भी करना है for both US and non-US movies, है ना। राइट any of two inferences observation from these plots। तो बात समझ में आया संगीता, क्या चाह रहे हैं ये लोग? अरे हमें दो बॉक्स प्लॉट बनाना है। एक ये बनाना है जो हमने जो कैटेगरी की है नॉन यूएस और यूएस वाली। इफ यूएस जो कॉलम है वो कैटेगरिकल कॉलम है। तो एक फिगर में दो बॉक्स प्लॉट बनेंगे, एक यूएस के लिए एक नॉन यूएस के लिए। और वो वाई एक्सिस पे जो आएगा वो हमारा सी वोट्स आएगा यूएस पहले वाले में। दूसरे वाले में वाई एक्सिस पे सी वोट्स एन यूएस आएगा। ओके, क्लियर हुआ। अरे दो कॉलम है अपने, सी वोट्स यूएस और सी वोट नॉन यूएस। नॉन यूएस तो दोनों के अलग अलग प्लॉट बनेंगे, है ना। ठीक है, तो करते हैं हम इसको चालू। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं जो कैटेगरिकल है वो एक्स एक्सिस पे लेंगे, है ना। इफ यूएस और सी वर्ड्स जो हमारा यूएस, ये ठीक है। आगे समझ में आपको। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है। बाइनरी ऑपरेटर सी वर्ड्स देखूंगी क्या है।
इंटीजर है। इसका कैरेक्टर है। चेक करता हूँ इस पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा। फैक्टर करेंगे। देखिएगा 1 into 1 किसको दिया, 2 किसको दिया, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तो समझ में नहीं आएगा, अल्फाबेटिकल दे देता हूँ। तो यूएस और एन यूएसए, नॉन यूएस। तो नॉन यूएस को 1 देगा और उसको 2 देगा। एक सेकंड। इफ यू एमडी इफ यूएस तो पूरा फाइल है ना सर जो हमने क्रिएट किया है, उसमें यूएस और नॉन यूएस दोनों है। दोनों है, ये कॉलम है। तो सर एक्स एक्सिस में पूरा आएगा वो। हाँ, ये दोनों आएंगे ना भाई, ये यूएस है। तो सर यूएस और एमडी वोट्स, ये यूएस और वोट्स यूएस आना चाहिए। हाँ, ये जो सी वोट्स किए हैं यूएस वालों ने, जो वोट्स किए हैं दोनों तरह की मूवी के लिए, है ना। नॉन यूएस मूवी भी देखते हैं ना लोग, और यूएस मूवी भी देखते हैं। कोई अपन भी जैसे हॉलीवुड की और दूसरे मूवीज देखते हैं, तो उनका वोट्स जो है वो नॉन यूएस के लिए कितना है और यूएस के लिए कितना है। व्हाट इट, समझे। तो 1 जो है दैट इज फॉर, अपन इसमें कर सकते हैं लेबल्स। लेवल चेंज करना है, यदि हम इधर ही फैक्टर कर दें इसको, है ना। नॉन यूएस, यूएसए लिखना है, यूएसए और नॉन यूएसए। एक्स लैब और वाई लैब ऐसे लिखते हैं ना इंटरमीडिएट के लिए। है, एक्स लैब और वाई लैब लिखते हैं ना। नहीं नहीं, एक्स लेब वाई लेब तो नीचे नाम होता है, ये तो इसके मार्जिन है ना।
ये क्या बोलते हैं, नेम्स और आर्गुमेंट्स है नेम्स वाले, कि भाई पहला प्लॉट क्या है दूसरा क्या है, उसके नीचे जो आता है ना एक्स लेबल, ओके, वो दोनों होता है हम एक एक्स साथ लेबल, कर रहे हैं, ठीक है। है ना। तो यहाँ आना तो यही चाहिए, नॉन यूएस और यूएस। मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा। जीजी प्लॉट भी यूज कर सकते हैं, पर अभी मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, ये दे नहीं रहा है। इसको अपने एक काम करते हैं, $, देखिए फैक्टर हो गया ये विथ टू लेबल्स, नॉन यूएसए 1 और यूएसए 2, है ना। तो नॉन यूएसए और अपन को लेबल्स चाहिए, है ना, ये लेबल्स चाहिए। अब अपन देखते हैं। आना तो चाहिए, इसमें क्यों नहीं दे रहा है, आई डोंट नो। इट शुड बी दिया, नाम आना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चेंज कर देता है वैसे नीचे, 1 and 2 की जगह, क्योंकि जब अपन लेबल्स ले रहे हैं तो इसे लेबल देना चाहिए। तो इसका मतलब नॉन यूएसए में वोट ही नहीं दिया। हाँ, नॉन यूएसए और यूएसए दोनों यहाँ पे 1 और 2 की जगह में चाह रहा हूँ कि ये नाम आ जाए क्या। फैक्टर में भी कन्वर्ट कर लिया अपन ने, और मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड को। रिजर्व करके देख लेते हैं। भाई खाली ये बदलना, बाकी तो ग्राफ सही बना है, ग्राफ का कोई इशू नहीं है ना। लेबल्स चाहिए मुझे, लेबल्स दे नहीं रहा है। मैं एक काम करता हूँ, हो सकता है पर ऐसा होना नहीं चाहिए उसमें। सेकंड देखते हैं हम, एक और ट्राई मारते हैं। उसे चलेगा, कोर्स तो देने ही पड़ेंगे।
वो ऑब्जेक्ट को फाउंड ही नहीं करेगा ना। बॉक्स प्लॉट में कोई एरर भी नहीं दे रहा और चेंज भी नहीं कर रहा है, कई बार बग आ जाते हैं इसमें। क्या बग आ गए हैं? नहीं तो एरर देता ही है। एरर नहीं दे रहा है, ये ले रहे हैं मतलब उस चीज को, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं फैक्टर में एक बार देख लेता हूँ। सही कर रहे हैं हम लोग तो सब कुछ, पर पता नहीं ले नहीं रहा है। बॉक्स प्लॉट भी देख लेते हैं। हमने ये भी लिख के देखा, वाई टिल्डा GRP, हमने ये भी किया था अभी ना उसमें, तो टिल्डा में तो वो अलग ही दे रहा था। हम्म। तो मेरा तो विजुअलाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है ही सर, मतलब हम्म। पूरा हैंड्स ऑन हुआ नहीं है विजुअलाइजेशन। ये हो जाए, ये देखिए फॉर्मूला वो बोल रहा है पहले, तो फॉर्मूला हम दे देते हैं। फॉर्मूला है, हमें सी वर्ड्स चाहिए, सी वर्ड्स वाला कॉलम, सी वर्ड्स यूएस, ये सी वर्ड्स टिल्डा। हम लोग अब एमडी नहीं दे रहे हैं, एमडी डॉलर नहीं ले रहे हैं, है ना। डेटा अलग से डेटा लेते हैं, आगे, आ रहा है सर, यस। ना। हम एमडी डॉलर लिख रहे थे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बना तो रहा था पर वो ग्राफ भी सही नहीं बन रहा था। यदि इसको जूम करके देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि जो नॉन यूएसए वाले हैं, सी वॉट्स यूएस, तो यूएस के लोगों ने वोटिंग करी है नॉन यूएस मूवीज के लिए और यूएसए मूवीज के लिए। समझिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है प्लॉट का क्यों बनाए। हाँ संगीत है। ओवरऑल जितना वोट मिला है, सी वोट यूएस कैटेगरी है जिसमें पूरा वोट है, हाँ, जिसमें यूएस और नॉन यूएस दोनों है। मूवीज को इन्होंने वोट किया है ना। तो ज्यादातर यूएस वालों ने यूएस मूवीज को वोट्स किया है, हमें ये पता चल रहा है ना। आ रहा है समझ में, यूएस के सर लोगों ने यूएस, यूएस, और हमको एक और बॉक्स वोट बनाना है जिसमें कि नॉन यूएस मूवी का भी बताना है। हाँ वो भी बनाना है, वही बताते हैं तो। ओके ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सर, दूसरा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। सेम यही फंक्शन उसमें भी रहा। यही फंक्शन आएगा, खाली वेरिएबल चेंज होगा। ओके।
देखिए अब हम दोनों प्लॉट जो है साथ में बनाए, सब प्लॉट बोल रहा है वो, है ना, दो प्लॉट बनाना है एक साथ, हम इसको कंपेयर कर पाएंगे, अभी अलग अलग है। गॉट इट। तो उसके लिए ये वैल्यूज टास्क भी अलग दे रहा है सर। है। हाँ वैल्यूज। वैल्यूज, वैल्यूज भी अलग है ना, वैल्यूज भी अलग है, वैल्यूज भी अलग दे रहा है, क्योंकि वो वोट्स का कुछ इश्यू है, ज्यादा है यहाँ वोट्स की संख्या, यदि अपन देखें रेंज। इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, इसमें क्वांटाइल भी देखें, है ना, ये समरी देखें इसकी, है ना, समरी किसकी, जो न्यूमेरिकल है वेरिएबल अपना, है ना, सी वोट्स वाला, सी वोट्स यूएस। देखिएगा इसका समरी ये आ रहा है, मिनिमम वोट जो पड़े हैं वो इतने पड़े मैक्सिमम, पर ये समरी ओवरऑल की दे रहा है ना। और हम इसमें एक और जो समरी है हम दोनों की ले सकते हैं अलग अलग, कैसे लेंगे, टी अप्लाई फंक्शन यूज कर लें, है ना। टी अप्लाई यूज कर लें, टी अप्लाई में पहला जो वेरिएबल आता है वो न्यूमरिक आता है, तो न्यूमरिक अपना क्या है, सी वोट्स, ओके, सी वोट्स यूएस, है ना। और जो दूसरा वेरिएबल आता है वो इंडेक्स आता है, इंडेक्स यानी कि जो कैटेगरी है, हमारी कैटेगरी क्या, आई एफ यूएस, ओके। और तीसरा जो आता है वो आपका डेटा आएगा, डेटा का यहाँ दे नहीं रहा है कहीं, तो हमें एम्प्टी डॉलर लेना पड़ेगा, है ना। और तीसरा जो है, जो फंक्शन है वो आएगा समरी, दिख रहा है आपको दोनों का समरी जी। यस सर। जो नॉन यूएस है, अपन जो यूएस वोट्स की बात कर रहे हैं, नॉन यूएस को उसने मिनिमम 3678 वोट दिए हैं, यहाँ मिनिमम 7362 दिए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ इतने दिए हैं और मैक्सिमम इधर इतने दिए, तो अंतर समझ में आ रहा है आपको कितना डिफरेंस यस सर। है, ये मैक्सिमम पिछले वाले में ना, ये ठीक है, सी वोट्स प्लस। ऐसे ही अपन यही जो टी अप्लाई है वो इसके लिए भी ले सकते हैं, है ना, इस बॉक्स प्लॉट को डिस्क्राइब करता है ये, जो समरी फंक्शन है मीन छोड़ के, ये मिनिमम वैल्यू है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है जो ये बता रहा है 233, ये है ना, ये मीडियन है 42556, और मीन नहीं बताता ये, थर्ड क्वार्टाइल है 64147, और मैक्सिमम है 76797। गॉट इट, ओके। हम्म, यस सर। ऐसे ही इसमें भी बता रहा है ये सब चीजें। तो अब अपन टी प्लाट इसका ही बनाते सेकंड वाले प्लाट का, टी अप्लाई फंक्शन, सॉरी, वोट्स नॉन यूएस ना, नॉन यूएस में। ओके। सॉरी इसमें एमडी तो डाला ही है, बेस्ट समरी, ये समरी है, ये अपने इस वाले प्लॉट का है, गॉट इट। ये दे रहा है 4 × 10⁵, 2 × 10⁵,
मतलब ये 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना नॉन यूएस और ये यूएस का आ गया। तो यूएस का यहाँ 70,000 ये वाला पॉइंट है और मैक्सिमम, और ये अपना है इसका यहाँ पॉइंट है। ओके, समझ में आ गया? सर ऐसे तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे अगर दोनों को कंबाइन करना है, हाँ, तो वो उसके लिए मैंने आर जो बेसिक है विजुअलाइजेशन है ना, हम उस पे जाएंगे। देखिए यहाँ से हम उस स्क्रिप्ट को उठाते हैं, देखिएगा। Both are basic visualization script correlation। कौन सा है ये? तो नहीं, हम्म, ये कंबाइनिंग प्लॉट्स देखा है आपने? हम्म, जी। यस सर। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक पहले तो ये P1 करके लेंगे, पैरामीटर MF रो, है ना। सो इट इज द मैट्रिक्स फॉर रो 2 by 2। तो हमें तो 2 by 1 बनाना, दो ही बनाना है ना। 2 by 2 यानी 4 बनते, ठीक है। 2 by 2 का मैट्रिक्स हो जाता है, 4 प्लॉट बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और हमने ये जो बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं इसके पहले हम इसको यहाँ रख देंगे। ओके, अब ये P1 क्यों ले रहे हैं कि हमें वापस भी तो वही चाहिए ना, 1 प्लॉट वाला, नहीं तो हमेशा दो ही दो प्लॉट बनाए गए। क्लियर? तो आप दोनों प्लॉट कॉलम में चाह रहे हैं, हम चाहेंगे आजू बाजू में हो, ये ऊपर नीचे नहीं चाहेंगे, है ना, है ना, अगल बगल में हो, साइड बाय साइड हो। तो 1 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है। आगे समझ में? यस सर। 1 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। और मैं इसका एंड भी बता देता हूँ कि ये वापस से उसमें लाने के लिए व्हाट इट, वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा वो। ओके। अब देखिएगा, है ना, और ये दूसरा ड्रॉ कर देता हूँ, व्हाट इट, यस सर। ये साइड बाय साइड हो गए दोनों। आप चाहे ऊपर नीचे भी बना सकते थे, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली इसको यस ना। क्या है, मैंने बताया सब है, आपने क्या पिछला भी आपको रिफर करना है, ठीक है। सर। एक्चुअली ये असाइनमेंट इतनी सारी चीजें एक साथ है ना, तो हम्म, बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब एग- जैसे आपने सबसे पहला जो असाइनमेंट दिया था वो एक स्टेप बाय स्टेप था कि हमें इतना कोर्स हम्म, किया तो यूज कर। अब ये पूरा आपने कंसोलिडेट दे दिया है, कंसोलिडेट दिया है तो इसमें क्या है, बहुत बहुत सी कंफ्यूजन। चीजें हैं। और
कंसोलिडेशन में अब जैसे मैं बताऊं, अभी एक बंदी आई यूके से, उसने डेटा साइंस कोर्स किया था ना, सी इज इन भोपाल। उसके फादर वहाँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में डीन है बायो साइंस में, डॉक्टर अनिल प्रकाश। अब वो सी अनिल प्रकाश माथुर बायस थे, है ना, और बच्ची को इतना पढ़ाया और उसका जॉब नहीं लगा। वहां से डेटा साइंस करके आया, नहीं बिजनेस एनालिटिक्स करके आई, बिजनेस बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स का कोर्स करके आई। इंटरव्यू में रिजेक्शन हो रहा है, पहले तो बुला ही नहीं रहे, फिर उसके बाद रिजेक्शन हो रहा है। उनका मेरे पास कॉल आया, सर आप थोड़ा सा देखें इसका मेंटर क्या है, इसका कहीं जॉब वगैरह। तो मैंने कहा, ठीक है। मैंने जो आपको डेटा सेट दिया था ना, टिप्स, यस सेम मैंने उसको दिया। उनके बेटा तुम इसको एक्सप्लोर करो। उसने एक्सप्लोर किया। उसने एक्सप्लोर क्या किया, एक्सेल पे गई, उसमें एक समरी बनती है, वो समरी बना दी, है ना। दूसरा उसने क्या किया कि टैबलू पे जाके विजुअलाइजेशन बना दी, है ना? ये दो काम उसने कर दिया। अब जब उसने वो दो काम किए, मैं बताता हूँ, उसने इंटरप्रिटेशन अच्छा लिखा, सो नो डाउट। उसमें मैंने उसको बोला कि यू गॉट 10 out of 10 फॉर इंटरप्रिटेशन, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये है उसका क्या होता क्या है, ये देखिएगा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस रिजल्ट्स, है ना। ये एक्सेल पे बन जाता है एक साथ, है ना, टोटल बिल और टिप, व्हाट इट। ये कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ते हैं, एक कमांड होता है, उससे बन जाता है, नो प्रॉब्लम। ओके, ये उसने बार प्लॉट बना दिए एक्सेल पे, तो ये इतने अट्रैक्टिव लग ही नहीं रहे, बैकग्राउंड ब्लैक, है ना, टोटल बिल टिप का। अब इसने कोरिलेशन प्लॉट जो हमने भी बनाए थे टिप में, टोटल बिल और टिप में बनाए थे। यस सर अब इसने एवरेज सेल्स बाय डे के बारे में यहाँ लिखा है, और ये इसने टेबल्यू से जो है, टेबल्यू पे ग्राफ बन जाता है, डैशबोर्ड बन जाता है, उसने डैशबोर्ड बना लिया। ओके अब इसने यहाँ पे सम लिया हुआ है, तो यहाँ आप देखिए गलती कहाँ कर रहा है ये वो, कि उसने यहाँ लिखा कि द हायर द साइज ऑफ पार्टी मोर स्टीप विद मेल्स टिपिंग द सर्वर्स मोस्ट। क्या लिख रही, मेल्स टिपिंग द सर्वर्स सर्वर मोस्ट। तो आप देखिएगा, मेल का यदि हम बात करें, तो मेल ने यहाँ डिनर पे भी ज्यादा टिप दिया है, टिप का ही है ना। और मेल ने, और समझ में आ रहा है आपको, मेल हाँ फीमेल का सर यहाँ मेल हाँ मेल ने मेल ज्यादा दिया है वो भी ज्यादा डिनर दिया है में और फीमेल ने कम दिया है, ये सम के हिसाब से बता रही है। इसने कहीं भी ये नहीं बताया कि कितने मेल है कितने फीमेल है, दिख रहा है आपको कहीं। जब आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं तो यूनिवेरिएट एनालिसिस पहले करना रहता है एक एक वेरिएबल का, व्हाट इट, एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस। उसने कहीं नहीं बताया कितने स्मोकर हैं कितने नॉन स्मोकर हैं, बताया कहीं। तो क्या पता चलेगा मुझे क्या करना है, व्हाट इट। अब मान लीजिए यहाँ पर केस क्या था, मे फीमेल कम आई उस रेस्टोरेंट में, पर फीमेल ने टिप ज्यादा दी है, एवरेज यदि लें तो। हाँ हमने निकाला था तो सिर्फ फीमेल ज्यादा आ रही थी हाँ, मीन यदि निकालते तो फीमेल ज्यादा टिप दे रही है अमाउंट वाइज। हाँ तो ये सिनेरियो उल्टा हो जाता कि नहीं हो जाता, सही मेल फीमेल का। तो ये राइट
इंफॉर्मेशन थोड़ी मिल रही है मैं भाई, टोटल तो ये तो अकाउंटेंट का काम है, उसको टोटल चाहिए, मुझे अकाउंटेंट को थोड़ी बताना है टोटल कितना दिया है, टोटल कितना आया। मुझे तो भाई जब एनालिसिस कर रहा हूँ तो वहां स्टेटिस्टिक्स चाहिए ना, मुझे सम से क्या लेना देना है, गॉट इट। मुझे क्या चाहिए, मीन चाहिए, स्टेटिस्टिक्स चाहिए, कुछ ना कुछ, या तो परसेंटेज चाहिए या मीन चाहिए। ये दूध वाला है दूध। हेलो। हाँ, यस सर। आया ना समझ में। हाँ सर। तो ये तो इस हमें, ये उसने करा जरूर है ईडीए, मैं इंटरप्रिटेशन के लिए उसको बोला कि तुमने सही इंटरप्रिटेशन ठीक लिखा ग्राफ के हिसाब से क्या, पर आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया उसको ढंग से। डेटा को सही इंटरप्रेट नहीं कर पाए, हाँ, इसलिए हाँ, इंटरप्रेट तो किया उसने, जो इंटरप्रिटेशन लिखा है, लेकिन पर रिजल्ट आउटपुट हाँ सही नहीं आ सकता। यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएट, ये सब प्रॉपर नहीं किया। तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, चीजें सीखने में। लेकिन सर प्रोजेक्ट की वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि सब घबरा गए क्लास में। हाँ, अब मेरे पास तो, आप विश्वास नहीं करेंगे, डेली नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, है ना। जैसे कल ये एक प्रोजेक्ट है बाहर का, अभी तो मैंने देखा ही नहीं इसको। इनको एक मेटा एनालिसिस करवाना है। मेटा एनालिसिस क्या होता है, जो लोगों ने रिसर्च करी है पहले से, कई लोग एक ही चेट टॉपिक पर रिसर्च कर लेते हैं, बहुत सारे लोग। अब कोई नया बंदा उस फील्ड में रिसर्च करना चाहता है तो वो क्यों अलग से डेटा वेटा कलेक्ट करे, समझ गए आप। तो उनके जो रिसर्च पेपर होते हैं उसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स दी रहती, मीन एसडी वगैरह दिया रहता है ना हर एक चीज का। तो उसको लेके और उन सब रिसर्च पेपर के ऊपर बताता है कि हाँ इन सब के बीच में डिफरेंस है या सबका स्टडी का रिजल्ट एक जैसा ही है, व्हाट इट है। सही से। तो ये एक मेटा एनालिसिस है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये वीना, ये आईपीएस में, इनने कल भेजा एक सिनॉप्सिस, इनका पीएचडी चल रहा है सर, काम करना है इसमें। अब ये सब पूरा स्टडी करके इसका पूरा रिसर्च डिजाइन पहले डिसाइड करेंगे क्या रिसर्च होगा, है ना। तो इन सबको हमें क्या नोट करना पड़ता है कॉपी में। जैसे मैं ये पढ़ा तो मतलब ये नहीं है कि मैं इसको इसी पे रखूं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना लोगों को, डेटा एज ए डेटा एनालिटिक्स, ये पूरा मैंने लिखा है डायरी में मेरे, एक एक पॉइंट, है ना। जब तक आप लिख के उसको समझेंगे नहीं यार क्या है, क्या चीजें हैं, क्या क्या है, मतलब वो कॉपी नहीं किया है, जो पॉइंट्स हैं वो निकाले, वो निकाल के पहले उनसे डिस्कस करो, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ यार ये चीज है। अभी तो डेटा तो आया नहीं है, खाली सिनॉप्सिस से जो चीजें मैंने निकाल के उनको बताएं कि आपका ऐसा ऐसा, ये वहां का है, मेघालय का एक है, डेविड फेडरल। तो डेली मेरे पास 3-4 टास्क आते हैं क्या, तो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड सभी जगह के, तो चलता रहता है।
ये अभी करके भेजा मैंने रिजल्ट। तो अच्छा, ये जितने लोग हैं जो आपको भेज रहे हैं, दे आर ऑलरेडी इनटू दिस फील्ड। नहीं, दे आर प्रोफेसर, maybe हाँ। like assistant professor, like that they are doing this PhD. हम्म। Some are already PhD, they are doing some research on some topic. They are so they send me the data. They know that I can do it. तो और मैं अपने सिचुएशन को देख के मैं सोच रही थी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, मतलब जो अभी ये कंसोलिडेटेड आया ना, हम्म, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कुछ भी नहीं सीखा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आपको पूरा वापस से सब कुछ करना देखिए, पड़ रहा है। हाँ, ये आपको 2 घंटे डेली देना है, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ। कैसे भी निकालना है वो 2 घंटे, आपको कहीं से भी निकालना है क्या। देखिए, टाइम सबके पास वही है संगीता जी, 24 घंटे, जिसमें 8 घंटे आपको सोना भी जरूरी है, 6 से 8 घंटे। 2-3 घंटे आपके नित्य क्रियाओं में चले जाते हैं। और मैं जानता हूँ लेडीज के साथ ज्यादा काम होते हैं, खाना भी बनाना, ये भी करना, सर, कुछ घरेलू काम होते हैं। उसके बाद टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सही बात है सर। तो थोड़ा सा कोशिश करना है आपको कि थोड़ा सा समय निकालें। अभी 2 घंटे नहीं निकाल सकते, 1 घंटा निकालें। तो मैं ट्राई तो कर रही, जब मुझे टाइम मिलता है मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन उस हम्म, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऐसा लगता है मेरे में डिस्कनेक्टेड हो गया एकदम। थोड़ा सा देखिए, टाइम लगे। देखिए, अपन के अभी 40 से ज्यादा सेशंस हो गए, है ना। यहां तक मेरे को लगता है कि आर कंप्लीट हो जाना था, पर मैंने आप लोगों का पेज देखा स्लो है, तो मैंने कहा अपन भी स्लो चलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, टाइम ज्यादा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग आए हो, ये बेच एक अच्छा कुछ एक्सपीरियंस ले, और इसको समझ में आए कि हम भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे जैसे एक्सपर्टाइज लिया है ये, हाँ, आप डेटा को एक्सप्लोर करना तो सीख जाए। सब वही है। आगे का एनालिसिस अलग बात है, हाँ वो तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है। सर, इसके लिए जैसे आपने स्टैटिस्टिक की बुक रेफर की है, हाँ, वो मुझे लगता है पूरा ही करना पड़ेगा वो हाँ, बुक। धीरे धीरे पढ़िए उसको। टाइम मिले जब थोड़ा बहुत, देखिए ऐसा नहीं कि अपन एक दिन में सब सीख जाएंगे। हम लोगों को क्या होता है कि आज मैं ये बोलूंगी यार ये कोर्स साल भर का है, कौन आएगा मेरे पास, आएगा कोई। जो प्रोफेशनल्स है वो तो जल्दी घबरा जाएंगे। इतना तो टाइम नहीं दे सकते। हम्म तो क्या होता है, वो साल भर का कोर्स होगा तो फीस भी उस रेशियो में होगी, है सही बात है। ना। ये तो क्या है कि रित्या जी जो थी मुझसे इग्नो का पढ़ी थी, और इनका इंटरेस्ट था कि सर मुझे डेटा एनालिटिक्स सीखना है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी ये लोग मुझसे, इग्नो का एक बेच था इनका, इग्नो। सो मैंने कहा चलो ठीक है, अपन एक बेच चालू करते हैं, और ये बेच बना आपका, पर एक अच्छा ग्रुप बना क्या। स्टार्टिंग सब कुछ अच्छा है, हाँ, ये जैसे आपने कहा 3 महीने का है, ये एक्चुअली 3 महीने का है ही नहीं, नहीं क्योंकि है, हम लोग सब नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं। वही वही चीज है, दिक्कत यही हुआ कि यदि स्टूडेंट्स होते हम्म, तो ये बहुत फास्ट चलता, इसलिए कि सही बात टाइम है। होता है उनके टाइम पास, होता है और वो पूरा है लग ना, जाते हैं उसमें। लग जाते हैं उसमें। तो मैंने देखा स्टूडेंट्स वाले बेच बहुत फास्ट चलते, और ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, मैं अपग्रेड में पढ़ाता हूँ, वहां भी वर्किंग पीपल के साथ ये प्रॉब्लम। यहाँ तो अपन इतना लीनियंट होके चल रहा है, वहां तो मैं एक हिंट तक नहीं देता हूँ असाइनमेंट का, करो भाई खुद से। दैट इज नॉट पॉसिबल, आज मैं हिंट दे दूंगा तो मेरे तो वहां रिपोर्ट हो जाएगी ना, अपग्रेड में रिकॉर्डिंग रहती है ना। तो एक हिंट तक नहीं देते ना उन्हें, व्हाट्सएप पे ना टेलीग्राम पे ना कहीं, तो ये करो आप। और लास्ट में जब इसको मैं सबमिट कर दोगे, उसके बाद फिर उसमें क्या कमी पेशी है फिर मैं बताऊंगा वन बाय वन किसने क्या गलती करी है ना। तो
धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है क्या? नहीं है, शुरू में लगता है, हमसे भी नहीं बनते थे जब हमने किया था, जब स्टार्ट किया था। हमारा तो स्टेटिस्टिक्स बैकग्राउंड था, कौन सा फंक्शन कहाँ लगेगा ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ भी था, है ना। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं कि भाई क्या है, कैसे अपन को करना है। धीरे धीरे आ जाता है समझ में, कोई ऐसी बड़ी टास्क नहीं है। पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तो आना चाहिए कम से कम। मैं तो सोचता हूँ कि जितने भी आप लोग हैं जॉब में, है ना, क्या समझते हैं संगीता जी? नहीं सही बोल रहा है सर ये। है ना, कम से कम ईडीए आना चाहिए। बाकी तो आप छोड़िए, बाकी तो ठीक है, वो तो एक्सपर्टाइज जिसको चाहिए वो आगे देखिए। पर ईडीए में चाहता हूँ विजुअलाइजेशन, टेबल्यू टूल, थोड़ा सा एक्सेल, और ये ईडीए ये प्रॉपर आना चाहिए कि आप डेटा को समझ पाए, है ना। आगे ये बहुत कंपलसरी हो जाएगा हर एक के लिए, जैसे आज इंग्लिश जरूरी है ना, हाँ क्या, वैसे डेटा एनालिटिक्स कंपलसरी होने वाला है। मतलब वो तो एक स्किल्ड इनबिल्ड रहेगी लोगों में, आगे चल के आगे की जनरेशन में तो इनबिल्ड रहेगी, क्योंकि बचपन से ही इस पे ध्यान दिया जाएगा। बहुत पहले सारी देखा चीजें तो स्टार्टिंग से, मतलब अभी मैं मेरे बेटे को भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, उसको हम्म, वो सारी चीजें आ गई जो हमने आफ्टर 12th सीखी हैं। वही चीज है। क्योंकि आप देखिए पहले इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे गली गली मोहल्ले में, होते थे कि नहीं? वो तरह से अब होते हैं क्या? नहीं होते, गिना चुना एक आध शहर में होगा, है। सारी चीजें तो नॉर्मल चीजें हैं, सबको अब सब आती है। इंग्लिश तो आज आप देखिए ना, एनीबॉडी कैन स्पीक इन इंग्लिश, है ना, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हो, वो इंग्लिश बोल लेता है, समझ लेता है थोड़ी बहुत। हाँ ठीक है, इंग्लिश मूवी की इंग्लिश समझ में नहीं आया उनको, एसेंट अलग होता है, पर जनरल इंग्लिश समझ लेता है, नहीं। यस तो वही चीज अभी इसमें हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स बहुत कंपलसरी हो जाएगी चीजें, और लोग, तो हमें ईडीए आना चाहिए बस, मैं ये समझता हूँ। So again do a similar analysis, but the ratings, make a box plot that shows how the ratings from the US people वोट यूएस। अब वोट्स यूएस पे देखना, अभी सी वोट्स देखा था अपन ने, अब वोट्स यूएस, है ना। अब मैं जैसे आपको बताऊं इसमें, देखिएगा ध्यान दीजिए, एक तो सी वोट्स है और एक वोट्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सी वोट जो है काउंट, नंबर ऑफ पीपल हु हैव वोटेड 10 ऑफ 10 फॉर द मूवी। सी वोट्स 10 जो है, सी वोट्स 9 जो है जिन्होंने 10 में से 9 दिया, 10 पॉइंट स्केल है, व्हाट इट। यस तो इस चीज को अपन को दिमाग में बिठाना चाहिए जब भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो भाई क्या डिस्क्रिप्शन है, उस वेरिएबल का मीनिंग क्या है। जेनर का मैं मालूम, प्राइमरी जेनर ऑफ द मूवी, सेकेंडरी एंड द टर्टियरी, है ना, आईएमडीबी रेटिंग ऑफ द मूवी, और जो वोट्स हैं एवरेज एवरेज रेटिंग गिवन बाय मेल्स, यदि एम लिखा है ओके। तो वोट्स का मतलब है एवरेज रेटिंग, ठीक है। या जो 1 से 10 तक है ये रेटिंग है, 1 से 10 के बीच में, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल, कितनों ने 1 दिया, कितनों ने 2 दिया, ये है। यदि मेल की बात करें
सी वोट्स में तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द मेल्स, यहाँ टोटल नंबर है, यहाँ रेटिंग नहीं। ओके ओके, टोटल नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द मेल्स। ऐसे ही यहाँ फीमेल है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द फीमेल्स। फिर अंडर 18 का दिया है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स एज ग्रुप अंडर 18, है ना। फिर अंडर 18 में भी उन्होंने बाइफरकेट किया है, मेल और फीमेल। समझ रहे हैं? हमें क्या सबसे पहले डेटा को, जो डिस्क्रिप्शन है उसको समझना चाहिए, उसको आत्मसात करना है, क्या कौन सा वेरिएबल क्या शो कर रहा है, तब हम कुछ निकाल सकते हैं। व्हाट इट, है ना। ये 18 to 29 बेज जो एज है, ये उसमें मेल उसमें फीमेल। फिर 30 to 44 उसमें मेल उसमें फीमेल। व्हाट इट, ओके मतलब यही जो लिया है इसी में फिर उन्होंने बाइफरकेट कर दिया जेंडर वाइज। फिर ये 45 एबो, ये लिखा है मतलब एबो, एबो 45। ओके, नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द एज ग्रुप एबो 45, एबो 45 में मेल, एबो 45 में फीमेल। ठीक है, तो सी इज फॉर काउंटिंग, है ना, काउंट ऑफ वोट्स ऑफ दिस। और ये सी वोट्स 1 to 10 जो है वो रेटिंग है। ओके, 1 से 10 स्केल पे, ये 1 रेटिंग कितने लोगों ने दी, 2 कितने लोगों ने दी, 3 कितने ने दी। अब पॉइंट समझ में आ रहा है थोड़ा सा डेटा को क्या है यस सर। ना मैं जेनरे वन अभी देख रही हूँ, हाँ इसमें प्राइमरी जेनरे ऑफ मूवी, सेकेंडरी जेनरे ऑफ मूवी। एक्चुअली जेनरे इज अ कैटेगरी में हम जो अभी कैलकुलेट कर रहे थे कि ड्रामा है कि एक्शन है हाँ, कि वही वही कॉमेडी है, वही वही। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी इसको ऐसे क्यों बाइफरकेट किया इन्होंने? क्या होता है कि जो मेन है, मान लीजिए कोई मूवी है, थ्रिलर है ना, मेन तो वो थ्रिलर है, पर उसके अंदर थोड़ी सी कॉमेडी डाली हुई है। गॉट इट। और कॉमेडी के बाद उसमें एक्शन भी डाल दिया थ्रिलर में। जरूरी नहीं थ्रिलर हो तो एक्शन भी हो, जरूरी है। कई थ्रिलर मूवीज होती बिना एक्शन के भी होती, थ्रिल रहता है उसमें, है ना। तो अब क्या होता है, मूवीज जो होती है मिक्स होती है, मिक्स मसाला। अच्छे चलाने के लिए उन्हें मल्टीपल जेनरे यूज करने ही पड़ते हैं। व्हाट इट। ओके तो प्राइमरी जेनरे क्या है, हॉरर मूवी है मान लो, तो प्राइमरी जेनरे तो हॉरर है। जैसे स्त्री मूवी आई थी, हाँ हॉरर थी, हॉरर के साथ क्या थी, कॉमेडी कॉमेडी। गॉट हाँ इट। हाँ ऐसा होता है, ओके। समझ में आया। ये सब इसमें जो अपना 2 ट्रिपल 2 वाला जो कॉलम ये रो था उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ था करते हुए, क्योंकि इसमें हम रो वाइज निकाल रहे हैं कि कॉलम वाइज टोटल कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं आया मुझे। 222 वाला, हाँ सर मैंने जो किया है, हाँ 222 उसके ऊपर वाला हम यही कर रहे थे। ये ये वाला। हाँ हम्म, ये कॉलम निकालना, कॉमा पहले दिया है ना, कॉमा के सर पहले रोज होती है। सर फिर हमने वो जेनरे वाइज अलग अलग बनाया था, ये सम ना, समराइज ऑल फंक्शन लगाया था इसमें। कहाँ पे इसमें, नीचे, यहाँ। हाँ हम्म, देखिए, इसको अपन शुरू से समझते हैं कि जो एमडी बाई जेनरे कैसे बना, पहले तो हम इसको देखते हैं। सर मुझे ना एक्चुअली मुझे लगता है मुझे डेटा ही समझ में नहीं आया कि वो जेनरे वन ले क्या रहा है। अब समझ में आया कि जेनरे क्या है। जेनरे हमें एक नया कॉलम बनाना है, एक हमने नया कॉलम बना दिया जेनरे सब जगह। तो जैसे मैंने उसको पहले एक्सेल में निकाला, हम्म एक्सेल में वो डेटा प्रेजेंट किया कि उससे मुझे ये इंटरप्रेट हो रहा है कि मूवीज में क्या क्या है, मतलब उसमें हम्म बोलते हैं क्या क्या मिर्च मसाला डाला हुआ है, उसके हम्म हिसाब से वोटिंग दी हुई है। अब वोटिंग कॉमेडी के लिए, थ्रिलर के लिए, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो अगर आप डेटा में जाओगे, हम्म, हाँ एक सेकेंड, मैं ये डेटा आपको दिखाता हूँ। ये देखा, हाँ, ये हमने एक अलग से बनाया था दूसरा डेटा हाँ, एमडी बाई जनरेट। इसमें पूरे तीनों जेनरे हैं।
हाँ मतलब एक मूवी में हम इसमें मूवी का नेम तो ले ही नहीं रहे, हाँ, हमने जेनर वाइज इसको सॉर्ट किया है। जेनर वाइज किया। तो उस एक मूवी में कॉमेडी भी है, ड्रामा भी, म्यूजिक भी है, लेकिन अब हाँ ये वोट जो जा रहे हैं हाँ, सी वोट 10, मतलब हमने पहला क्या वोट। किया है कि इसमें वोट्स लिए हैं, कंटेंट वोट्स। एक तो जेनरे हो उसमें, तो जेनरे 1, जेनरे 2, जेनरे 3 आ जाएगा। कंटेंट्स लिखा है मैंने, ये कोई हाँ पर्टिकुलर कॉलम नेम नहीं है। जो कॉलम के अंदर जेनरे लिखा है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। हाँ, तो ये तीनों तो मुझे जेनरे आता है सिलेक्ट सर। हो गए। हाँ, वोट्स में इसके पूरे सिलेक्ट हो गए, वोट से पूरे सिलेक्ट हो गए जितने वोट्स आए थे। है ना। सी ओके। वोट्स और वोट्स दोनों हो गए। हाँ, ये गॉट भी इट। आ गया, फिर उसमें हमने सीएनटी ऐड किया, ये भी आ गया सर मेरे साथ। है ना, काउंट के लिए कि भाई हमें वो काउंट करना था कि कितने, मतलब एक्शन कितने बार है। गॉट इट। हाँ तो सबको 1 1 दे दिए हमने। हाँ। अब क्या हुआ, जब मैं इसको ग्रुप करूंगा, है ना, हम्म। तो एक्शन मान लीजिए 5 बार आया है। हाँ। गॉट इट। किसी एक कॉलम में जेनरे 1 में एक्शन 5 बार आया है, तो वो काउंट सीएनटी में, सीएनटी जो है उसमें कितना आ जाएगा टोटल, सम 5 आ जाएगा कि नहीं, 1 1 सब में है तो। हाँ, 5 आ जाएगा। ठीक है। आ गया ना समझ में, हाँ, ये ये आ उसकी गया। काउंटिंग के लिए सीएनटी बनाया। अब समझ में आ गया सीएनटी क्यों बनाया। हाँ, काउंट के लिए सीएनटी बना दिया, फिर हाँ। हम उसको जब समराइज ऑन कर रहे हैं तब वो हम्म। क्या सम कर रहा है, मतलब काउंट, बता। एक तो काउंट ले रहा है हाँ, ये देखिए सारे। मैं आपको बताता हूँ। पहले पहले वही चीज समझ, यही यही आपको आ रहा है ना दिक्कत। हाँ। देखिएगा, मैंने एक नया डेटा नेम दिया, क्योंकि वो सब डेटा फ्रेम बनेगी, नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो जाएंगे, रो के चेंज हो जाएंगे, हम्म, ग्रुप करेंगे तो कम हो जाएंगे ना। हाँ। तो इसलिए नया लेना पड़ता ठीक है। है। ये डेटा फ्रेम आपको समझ में आ चुका है, एमडी बाई जेनर तो, हाँ, है ना। अब इसमें मैंने सिलेक्ट करके 2 कॉलम हटाए जो दो मेरे, कॉलम हटा, काम के नहीं है मुझे इसमें। जेनर 1 चाहिए, मुझे हाँ। 2 और 3 की जरूरत नहीं। हम्म। 2 3 हटा दिए, जेनर 2 और जेनर 3। गॉट इट। यस सर। फिर ग्रुप बाय जेनरे 1, जेनरे 1 के हिसाब से मैंने ग्रुप किया है। जेनरे 1 में एक्शन कई बार है, थ्रिल्स भी कई बार है। क्लियर हो रहा है बात। यस सर। तो उनको ग्रुप कर ले। हाँ। एक्शन 5 बार है तो एक ही बार लिखिएगा, है ना। ओके। ओके। हाँ। और जो दूसरे कॉलम में सी वर्ड्स, हाँ। जैसे एक्शन पहली बार था उसमें 1500 वर्ड थे किसी पर्टिकुलर कॉलम में, हाँ। किसी में 700 वर्ड्स थे एक्शन में, तो उन सबको टोटल करके सम करके लिख देगा वहां एक्शन के सामने। सर जब हम टोटल करते हैं वो 1000 से ऊपर जाना चाहिए फिगर, उसको देखिए मैं 50,000, 80,000। बताता ये जेनरे हाँ। कॉमेडी हाँ। एक, डेटा हमारे पास कितना है इसमें, 100 ऑब्जर्वेशन। और सर इसमें फिल्टर लगाते हैं जनरल वन में तो कितना कॉमेडी है। हम्म, और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ, एक सेकेंड क्लियर करता हूँ। इसको मैं करके भी बता देता हूँ। देखिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन से पहले आपको समझा देता हूँ मैं वो चीज, ठीक है। ये अप्लाई फंक्शन याद है ना आपको, अभी यस। क्या, एमडी अंडर बाय जेन, ये जो जेन रे अपन ने पहले बनाया हुआ है वो ले रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहला उठा रहा हूँ सी वोट्स 10। व्हाट, जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 10 रैंक दिया, गॉट इट। वो कितने लोग हैं, है ना, यस सर। कितने लोग हैं ये संख्या है। और मैं इसको जेनरे 1 के हिसाब से लेता हूँ, गॉट इट, कैटेगरिकल है। और मैं यहाँ देखता हूँ ये एन पे काम करता है कि नहीं। पहले एन पे काउंट नहीं कर रहा है, ऐसे सम लेना चाहिए, सम ले लेते हैं।
तो यहाँ देखिएगा एक्शन में ये आ रहा है सम टोटल, गॉट इट? yes, क्लियर हो रहा है? हाँ अब ये हमें जेनरे वन में इसमें देखना चाहिए, सी वर्ड्स 10 में यही सम देखना चाहिए कि नहीं? हाँ देखते हैं। देखिए फिगर देखिए और ये फिगर देखिए, क्या बोलते हैं? हम्म? हाँ, और यही मैं आपको जेनरे में दिखा देता हूँ, एक्शन का जो पहला एक्शन आया है उसका मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए पहला एक्शन में, ओके कम है, पर इसको ऐड करेंगे, ये सब ऐड हुए हैं, सम का मतलब समझ में आ गया? हम्म? एनी डाउट नो संगीता? एक्शन में पूरे ऐड हो गए, एडवेंचर में पूरे ऐड हो गए। अब क्लियर हो गया सम का मतलब कि नहीं हुआ? यस सर। गॉट इट? तो ये हमने किया है इसके अंदर, ठीक है, और सब कॉलम में एक साथ कर दिया। और जब इनको सब जब हमने आर बाइंड करके पूरा किया तो इसमें जो पूरे हेडिंग्स है वो तो मैच नहीं हो रहे हैं, आर बाइंड हमने कैसे सबको होगा? कन्वर्ट किया ना जेनरे, ओके, मैंने ये नहीं किया है। नेम्स, पहला वाला जो नाम है वो जेनरे वन है इसमें, हाँ, तो उसको क्या किया, जेनरे कर दिया हमने पहले नाम को। दूसरे में पहला नाम था जेनरे टू, उसे भी जनरेट उसे भी जेनरे कर दिया। तीसरे में भी जो पहला नाम था जेनरे थ्री था, उसको भी जेनरे कर दिया। ओके। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। अब सब में कॉलम नेम, बाकी कॉलम नेम तो सेम ही थे, हाँ तो अब सब कॉलम नेम सेम हो गए, हमने आरबाइंड कर दिया इसको उठा के, व्हाट इट? ओके सर। आरबाइंड करने पे भी फिर वही लफड़ा हुआ कि जेनरे वन में भी जो जीवन है, एम डी बाय जीवन, उसमें भी एक्शन है और टू में भी एक्शन है। हम्म, फिर हमने उसको रीग्रुप किया, गॉट इट? और रीग्रुप करके फिर हमने समराइज ऑल किया। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। मैं एक्सेल से सोच के लिंक कर रही हूँ तो मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें। क्लियर ना? यस सर। तो ये हमने इसके अंदर किया, गॉट इट? ये पूरे शीट में सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है सर इसका। हाँ, ये थोड़ा सा ग्रुप फंक्शन जो है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, टाइम लगता है समझने में। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब तो दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अब इस पे वो और प्रैक्टिस करूंगी सर। हम्म, अब अपन आते हैं, कहाँ थे हम? ये हो गया। अब दो पॉइंट हैं बस, ये अपन कोशिश करेंगे खत्म ही करें आज इसको, ठीक है? आधा घंटा है अपने पास। अगेन डू, अभी कर टाइम है आपके पास, ये ऑफ करना है अपन को, नहीं सर, ये आप कर दीजिए ताकि हम लोग फिर है ना? प्रैक्टिस ही करना है इसको। है ना? तो आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे 2 दिन मिल हाँ, जाएगा। अगेन डू ए सिमिलर एनालिसिस बट विद द रेटिंग। अब रेटिंग के साथ करना है ना? रेटिंग कहाँ है? वर्ड्स में है ना? वर्ड्स जो है वो रेटिंग, वही मैंने अभी इसलिए एक्सप्लेन करी आपको ये चीज, क्लियर? वर्ड्स में सब रेटिंग है, एवरेज रेटिंग है, ओके? तो अब हमें रेटिंग के हिसाब से करना है। सो व्हाट्स इज वेरिंग फ्रॉम यूएस एंड नॉन यूएस मूवीज, है ना? यही है बॉक्स प्लॉट्स ऑफ द रेटिंग्स ऑफ यूएस पीपल सच दैट द वर्ड्स यूएस इज वेरिंग फ्रॉम यूएस एंड नॉन यूएस मूवीज। Similarly, make another subplot that shows how words and US is varying for the US and non-US. Write any for, तो यही सेम चीज, got it? यही सेम चीज हमें रेटिंग्स के लिए भी करना है। इधर कॉपी करें और अंडरस्टैंड?
तो यहाँ क्या आ जाएगा, व्हाट इट, टी अप्लाई कर लीजिए, समरी की जरूरत नहीं है। एनी डाउट? हाँ संगीता, सर सेम टास्क आपको यहाँ करना था, अब पर ये करना हमें सी वर्ड्स की जगह वर्ड्स के लिए। तो वापस से मैं आता हूँ इस पे, बॉक्स प्लॉट पहला बन गया। टी अप्लाई तो अपने लिए टेबल है नीचे जो मिलती है अपन को, है ना, समझने के लिए उसको बॉक्स प्लॉट को। व्हाट इट नाउ? तो यहाँ देखिएगा रेटिंग जो है 7.6 7.8 ये दे रहा है, यहाँ काउंटिंग थी। व्हाट इट, रेटिंग इज एवरेज रेटिंग, है ना, 1 to 10 के बीच वाली। जो 1 to 10 रेटिंग दी है ना, देखिएगा बात समझिएगा, यहाँ काउंटिंग है, किसने, मेल ने कितना दिया रे वोट, इसने कितना दिया। यहाँ जो ये जो सी वोट्स हैं 1 to 10 नंबर है, यहाँ नंबर है, और जो 1 to 10 दिया है उसमें रेटिंग, उसकी एवरेज रेटिंग क्या है ना। तो एवरेज रेटिंग जैसे सी वोट्स मेल, मेल की एवरेज रेटिंग गिवन बाय मेल्स, मेल्स ने एवरेज रेटिंग कितनी दी है, फीमेल ने एवरेज रेटिंग कितनी दी है, नंबर यहाँ दिए हैं सी वोट्स में, और 1 to 5 रेटिंग जो दी है वो यहाँ दी है सी वोट्स 1 to 10। व्हाट इट, सी बोर्ड्स का ही नंबर ऑफ पीपल वोटेड उसी का फिर एवरेज करके नीचे दिया है। हाँ नीचे दिया मैंने, एवरेज रेटिंग निकाली, क्योंकि यहाँ हमें 10 में भाई मेल ने कितनी दी है, फीमेल ने ये नहीं दिया, हम दिया क्या भाई 10 रेटिंग में मेल कितने फीमेल कितने, या अंडर 18 कितने, ये नहीं दिया हमें, मतलब हाँ ये दिया है टोटल नीचे पे, दिया हुआ है, टोटल पे दिया। अंडर 18 ने क्या रेटिंग दी, कितने लोगों ने अंडर 18 ने उसको सी फर्दर वोट्स अंडर बैकडेट 18। करके नीचे बताया। हाँ ठीक है, ये तो फिर आगे चलो। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आपको ये रेटिंग। तो हाँ। हम क्या कर रहे हैं, रेटिंग हमेशा पॉइंट में आएगी 1 से 10 के बीच में, क्योंकि 10 पॉइंट से रेटिंग दी हम्म, है ना, इसलिए 1 to 5 का इसके लिए। ओके, तो आप देखेंगे कि यूएसए वाले जो हैं, यूएस ने जो वोट किया, यूएस के लोगों ने जो वोट्स किया है वो यूएस के लिए ज्यादा किया है, यूएस मूवीज के लिए, है ना, जो यूएसए में बनी है। और नॉन यूएसए ने भी जो वोट किया है ज्यादातर वो यूएसए मूवीज के लिए किया है। मतलब क्या है कि यूएसए की जो मूवी है वो ज्यादा पॉपुलर है नॉन यूएसए स्टेट्स में, कंट्रीज में भी। डज इट मेक सेंस टू yes, यू? हम्म, भाई देखते ही है ना लोग, हाँ, एवेंजर्स हुआ या अवतार हुआ, देखते हैं कि नहीं देखते, टर्मिनेटर हुआ, हम्म, अंडरस्टैंड। यस सर, तो नॉन यूएस वाले भी यूएस मूवी को वोट कर रहे हैं, यूएस वाले भी यूएस मूवी को ज्यादा वोट करते हैं, नॉन यूएस मूवी को वोटिंग कम मिलता है रेंज। ठीक है, ये चीज आ गया इधर क्लियर। थोड़ा सा इन्फ्रेंस आपको लिखना है अपने हिसाब से, इंटरप्रिटेशन जो इसमें मेंशन किया मैंने, 2 इन्फ्रेंसेस आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, है ना, मैंने थोड़ा सा डिस्कस तो कर दिया आपको। अब आगे आते हैं, नोट यूज मूवीज डेटा फ्रेम फॉर दिस सर्विस, मेक यूज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन टू फॉर्मेट योर वर्क्स। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि मैंने ये जो है ये डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन। अब सब टास्क 3.5, अब इसमें 3 है। टॉप 1000 वोटर्स वर्सेस जनरेस। जो टॉप 1000 वोटर्स हैं जनरेस के हिसाब से हमें देखना है। यू माइट हैव आल्सो ऑब्जर्व द कॉलम सी वोट्स 1000, देखिएगा सी वोट्स 1000 करके भी कॉलम होगा।
ये नंबर वोट्स फ्रॉम टॉप 10,000 IMDb वोटर्स, मतलब IMDb में जो वोटिंग करते हैं, है ना, जो वोटर्स हैं, जो जनरली हमेशा ही करते हैं, गॉट इट, Yes, sir. टॉप 10,000 उनकी बात कर रहे हैं. So you might have also observed the column C votes 1,000. This column represents the top 1,000 voters on IMDb and gives the count for the number of these voters who have voted for a particular movie. Let's see how these top 1,000 voters have voted across the genres. Genres के हिसाब से उन्होंने कैसे वोट किया, ये हमें देखा. तो जो genres हमारा बना हुआ है पहले से, तो sort the data frame genre top 10, है ना, based on the value C votes 1,000 in descending order. हमें एक नया डेटा फ्रेम बनाना है जिसका रखेंगे जेनरे टॉप 10 नाम, व्हाट इट, और वो किस पे रहेगा, उसमें खाली 10 ऑब्जर्वेशंस होंगे जो सी वोट्स 1,000 है उनके टॉप 10 के, व्हाट इट, यहाँ तक समझ में आ गया. सिंपल सॉर्ट ही करना है सर इसको. सॉर्ट करना है पहले. क्या करेंगे हम, देखिएगा, हमें दो ही कॉलम, मतलब कॉलम तो चाहिए. जनरेट टॉप 10. ये अपन ने पहले बनाया है क्या? ये बनाया नहीं था, लेकिन दूसरे कॉलम पे अप्लाई किया है. अच्छा, टॉप 10 हमने किसी और पे निकाला किसी है. और पे. एक्टर्स पे निकाला है शायद. ये अपन बना देते हैं. तो सर पाई फंक्शन MD लगेगा. बाय जेनरे लेना पड़ेगा हमें, है ना. हाँ, MD बाय जेनरे अपना फाइनल जो बना था, इसमें फाइनल कहाँ गया. इसमें सर डीप्लाई रन करना पड़ेगा. हाँ, वो तो रन करना है, करा नहीं ना, अपन ने फाइनल क्या बनाया था. ये क्या ना, MD एड ग्रुप लेना पड़ेगा. इसी में सब हुआ है ना, कॉमन जेनरे हाँ कॉलम, है ना. हाँ. ये वाला डेटा सेट वही ध्यान रखना पड़ता है कौन सा लेना है. इसकी जगह, ठीक है. अब हमें जेनरे टॉप 10 बेस्ड ऑन सी वर्ड्स तो अरेंज, अरेंज आएगा यहाँ पे, है ना, ब्रैकेट में डिसेंडिंग. अरेंज डिसेंडिंग, हाँ. सी वर्ड्स 1,000. ओके. देखिए इसमें आपने एमडी ऐड ग्रुप लिया है, जनरे के ग्रुप किया. अगर हम उसको मेन फाइल से भी करें तभी एक्सट्रैक्ट करना चाहिए उसको. नहीं करेगा, ग्रुप नहीं है ना वो, एक्शन कई बार है, फलाना कई बार है, ओके. गॉट इट. कहां से करेगा वो? वो तो पूरे को असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, डिसेंडिंग पूरे ऑर्डर में कर देगा, ग्रुप वाइज थोड़ी, हाँ है ना. हाँ. ठीक है. यहाँ अपने पास वर्ड्स 1,000 है ना, उसका हर जेनरे के हिसाब से सम है, अंडरस्टैंड. वो 1000. 1,000 वाला जो है वो उसका, ये हाँ हो गया सर. है ना, 469.548. तो उसमें टॉप 10 निकालना है सर. अब इसमें टॉप 10 ले लेंगे, तो उसमें कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है.
Got it? अब 10 ही बताए। ओ सॉरी, वेरिएबल पे कर पूरा दिया, वेरिएबल पे कर दिया, सॉरी मुझे रोज चाहिए। पहले इसको करो दोबारा। अब 10 ऑब्जर्वेशन हो गए। अब ये हमें देखना है एनए वगैरह का क्या लफड़ा है, ये देखेंगे बाद में, है ना। क्यों एनए आया, कहीं मिसिंग कुछ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, क्या है ना। व्हाट, या वहाँ वाकई एनए है, वो तो बात की बात है, चेक करूंगा मैं क्या इश्यू है, इसको एक बार पूरा रन कर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब मेक ए बार प्लॉट फॉर जेनरे वर्सेस, अब एक बार प्लॉट बनाना है। बार प्लॉट में जेनरे वर्सेस सी वोट्स, तो जेनरे नीचे आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे, और जो सी वोट्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो बार प्लॉट वाई एक्सिस पे हमें सी वोट्स चाहिए, सी वोट्स 1000 टिल्डा जेनरे कॉमा डेटा, हमारा यही रहेगा MD8 ग्रुप्स, है ना। इन्हीं का चाहिए हमें 10 का ही, टॉप 10 जेनरे टॉप 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। जनरेट करते हैं। Yes. हाँ, तो जितने सारे वो थोड़ी दे पाएंगे हम। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब ये क्या है, दफा क्या कर रहा है ये, इसको यहाँ मुझे करना पड़ेगा। अब करेगा सही, नहीं कर रहा भाई, क्या आगे। इसको जूम करेंगे तो दिखा रहा है, पर ये नाम बीच के गायब हो रहा है ना, क्या करेंगे अब। हो गया संगीता जी, समझ में आ गया? यस, इसको वर्टिकली ले लिया। वर्टिकली ले लिया अपन, ठीक है। यस तो सर। ड्रामा आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं, 1000 टॉप वोटर्स हैं, उन टॉप 1000 वोटर्स ने ड्रामा को सबसे ज्यादा वो किया, विजुअलाइजेशन के थ्रू भी देखें, और हम यदि यहाँ इसमें भी देखेंगे तो वही सेम चीज आ रहा है, ड्रामा। व्हाट इट, यस सर, ये आ गया। एनओ को नहीं दे रहा है ना, एनओ को नहीं दे रहा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब लास्ट टास्क, write your inferences. You can also try to relate it with the heat maps. You did the previous service task, है ना, वो अपन इसी को हीट मैप में कन्वर्ट करना है। अपन ने कोई हीट मैप बनाया है पहले। राइट योर हाँ, इन्फ्लुएंस, यू कैन ट्राई टू रिलेट इट विद द हीट मैप। पहले हीट मैप से बनाया है भी है, सर। हाँ, हीट मैप से भी विद द अबाउट सब टास्क योर असाइनमेंट इज ओवर। In your free time, to explore the dataset further on your own and see what kind of other insights you can get across the various of the columns. ठीक है। तो राइट यूर इन्फ्रेंसेस, आपको अपना इन्फ्रेंसेस लिखना है। यू कैन ऑल्सो ट्राई द रिलेटेड विद द हिट मैप्स से भी आप रिलेट कर सकते हैं। यू डिड इन द प्रीवियस सब टास्क, है ना। तो इसके लिए हम हिट मैप भी बना सकते हैं, ठीक है। हिट मैप हमने पहले भी बनाया है, तो हिट मैप में बना के बता देता हूँ आपको। ये सर हीट मैप की कंपैरिजन बार प्लॉट ज्यादा इजी है
अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, बार प्लॉट ज्यादा इजी, बार प्लॉट ज्यादा इजी है ना। आप चाहे बना सकते हैं, एक में कोई जरूरी नहीं बनाना, वो तो लिखा है। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू रिलेट इट विद द हिट मैप्स, तो कोई जरूरी नहीं बनाए अपन, ठीक है। हमारा टास्क यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था कि भाई एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है ना। तो क्या सर होता मंडे है, से फिर इन्फ्रेंशियल स्टार्ट होगा? हाँ मंडे से इन्फ्लुएंसर चालू करेंगे, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ईडीए। देखिए ईडीए में दो चीज होती हैं, एक तो जो यूनिवेरिएट बाईवेरिएट मल्टीवेरिएट एनालिसिस हमने यहाँ देखा, ये बाईवेरिएट था, एक कैटेगरिकल कॉलम और एक आपका न्यूमेरिक कॉलम, क्लियर है ना। तो ये सब हमने इसके अंदर देखा, मल्टीवेरिएट भी देखा, यूनिवेरिएट भी देखा, बाईवेरिएट भी देखा। एक्सप्लोरेटरी डेटा, ये दिस आर द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है ना। एक्सप्लोरेटरी में दो होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो हमने कवर कर लिया। अब यदि हम देखते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कहीं सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है ना, मीन में दोनों में अंतर है, वो अंतर हमें नहीं मालूम कि वो विशेष अंतर है, सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है ना। हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं डिफरेंशियल में, तो फिर हम उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के द्वारा चेक करते हैं कि वो जो अंतर आ रहा है दोनों के मीन में, जैसे मेल फीमेल की अपन बात करें ना टिप्स वाले डेटा में, तो मेल फीमेल का जो एवरेज टिप है वो अलग अलग है, मतलब मेल का फिर फीमेल का एवरेज टिप ज्यादा आ रहा है और मेल का कम आ रहा है ना। अब वो जो अंतर है दोनों के मीन में टिप के, वो सिग्निफिकेंट है क्या, महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है ना। तो हम देख के तो नहीं बता सकते ना कि यार इतना अंतर होगा तो ये सिग्निफिकेंट होगा, इससे ज्यादा होगा तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, मीन के कंपैरिजन से तो नहीं बता सकते हम। तो हमें टेस्ट करना पड़ता है उसको। वो टेस्टिंग जो होती है वो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में होती है। उस टेस्ट के बाद हम बता पाते हैं कि हाँ ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। जैसे भाई किसी को सिम्टम्स है कोरोना के, हम ये थोड़ी बोल सकते हैं भाई ये सिम्टम्स दूसरे वायरल में भी होते कि नहीं होते, बॉडी पेन होना, फीवर आना, होते हैं, थोड़ा सा सर्दी जुकाम होना, पर हम कंफर्म थोड़ी बोल सकते हैं कि उसको कोरोना हुआ है, कोविड हुआ है। उसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा ना। गॉट इट, ओके। तो सेम चीज कि भाई वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। यदि सिग्निफिकेंट हमें मिलता है टेस्ट में, तो फिर हम उसका कारण ढूंढते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। गॉट इट, ये होती डिसीजन मेकिंग। क्लियर, आ रहा है ना समझ में आप। सर कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, हाँ और जब वो करेंगे फिर इसके सिंटैक्स लगेंगे तब पता चलेगा कर पा रहे कि नहीं। सेफ्टी पहले समझ में आना चाहिए, मैं क्यों कर रहे हैं, है ना। हाँ, क्यों पहले हमें समझ में आने, हमने क्यों किया, हमने ये सब क्यों किया। अब आप इसको एक बार और करिएगा अच्छे से, यस है ना, समझिएगा एक एक टास्क को, है ना। ठीक है सर। तो फिर आपको समझ में आएगा, एक दो बार आप इसको करेंगे आपको बहुत इजी लगने लगेगा, है ना। सर ये एक्सपर्ट, एक दो बार नहीं, 5-6 बार करना पड़ेगा सर इसको। करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। ओके सर। देखिए टूल कुछ भी करें, ये मैं करवाता था पाइथन पे ज्यादातर। हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने आपके बेच को दिया इसको आर पे, लेकिन सर आपने डरा दिया ये देख के आपको। मैं चाहता था थोड़ा सीरियस हों आप लोग, क्या, मैं चाहता था सीरियस हों, क्योंकि लोग, मैं जानता हूँ वर्किंग पीपल टाइम नहीं होता है, अपग्रेड में भी आते हैं वर्किंग पीपल, दे आर समवन इज डायरेक्टर इन आईबीएम फलानी पोस्ट पे, दिखाने पोस्ट पे, दे आर मोर देन 50-45 ईयर्स ऑफ एज। वो क्यों कर रहे हैं, वो अपने आप के प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस के लिए कर रहे हैं, और आप भी इसीलिए कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि आपके साथ दोनों तीनों ऑप्शन है, आप ट्रांजिट करना चाहें तो ट्रांजिट भी कर सकते हैं यदि अच्छे से कर लिया तो, है ना। हाँ, आपका प्रोफेशनल को आप एक्सीलरेट भी कर सकते हैं अपनी कंपनी में यदि ये स्किल एड ऑन होती है और आपकी कंपनी में कोई डिपार्टमेंट है। गॉट इट,
एक्सीलरेट कर सकते हैं अपने आप को, हाई प्रमोशन पा सकते हैं। या लास्ट चीज है कि प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा, है ना। कि आप कहीं भी जाते हैं, डेटा सभी जगह है, तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि उस टीम से आप वो काम करवा सकते हैं, यू नो द एवरीथिंग। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस सर। ये एक बेनिफिट है इसका कि भाई आगे लोग जो है ना वो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस के लिए ज्यादा आ रहा है। बड़े लोग, वर्किंग पीपल जो हैं, जो अच्छी पोस्ट पे हैं ऑलरेडी, स्विच नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि भाई हमें प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस चाहिए अब तो, है ना। तो ये चीजें हैं। सर आप सर ये स्क्रिप्ट तो अभी शेयर कर दीजिए सर। हाँ मैं कर देता हूँ इसको, है ना। ये भाई थोड़ा चलेगा। और एक वो मेरा है वर्कशॉप वहाँ वैष्णव विद्यापीठ में, ओके। और वेरी नॉमिनल चार्जेस दे आर चार्जिंग। हाँ हाँ। वो 6 days है, मेरा 3 days रहेगा उसमें लास्ट के ओके। 3 दिन। बाकी लोग थोड़ा सा बताएंगे रिसर्च मेथड और ये सब, है ना। सर इसी डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स पे। उसमें इन्फ्लुएंशियल पार्ट आएगा जो अपन चालू करने वाले, तो उसको देखना। अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, टाइम है अभी उसमें, 16 तारीख है ना, अभी तो 13 हुई है। उसमें जो इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस पार्ट है ना, वो सब आएगा। तो उसमें काफी दूसरे भी एक्सपर्ट्स हैं। 3 दिन शुरू के तो आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन यदि आपके पास टाइम है ना। जो उनका टाइम है शायद 3 to 4 है, और भी टाइमिंग आप पूछ सकते हैं वहां पे। मैंने वो शेयर किया हुआ है मेरे फेसबुक पेज पे और उस पे। आपने सर स्टेटस पे भी डाला था ना सर। हाँ स्टेटस में भी डाला था वो मैंने। तो वहां भी आपको काफी, क्योंकि दूसरे लोग भी रहेंगे 3 दिन, वो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। मेरा तो खैर सब्जेक्ट है जो मेरा कमांड है, तो वो तो है ही अपना रिसर्च मेथड, और इस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाला जो पार्ट है उस पे तो कमांड है ही। तो रिसर्च मेथड पे भी मेरा है, पर मैंने ही खुद ने उनको वो किया था कि यार रिसर्च मेथड आप दूसरे लोगों से करवाओ, क्योंकि सेम व्यक्ति से यदि 6 दिन झेलना मुश्किल हो जाता है लोगों को, है ना, इस तरह के वेबिनार्स में। सही है सर। काफी अच्छे लोग हैं, काफी अच्छी हाई पोस्ट में हैं सब, कोई प्रोफेसर सब ऑल। सर टाइमिंग क्या रहेगा इसका? 4 to 5 है, मैंने 3 to 4 है मेरे ख्याल से इसका टाइमिंग। मेरा तो 3 to 4 दिया है, अब कितने घंटे का है ये आप, मैं या तो मेरे फेसबुक पेज पे, सर ये तो आप ग्रुप में भी डाल दीजिए सर। हाँ ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, है ना। बहुत नॉमिनल है, इसकी फीस भी जो है मेरे ख्याल से बहुत नॉमिनल। मैं एक सेकंड देखता हूँ मैं, 1 मिनट। हम्म, फीस जो है इसका, रजिस्ट्रेशन पे कुछ लिखा तो था, 250, 250 रुपये। सर ये 6 दिन का एक। हाँ 6 दिन का, 6 दिन का पूरा, है ना। ठीक है सर। और इसमें सर्टिफिकेट भी है, विल बी गिवन टू ऑल पार्टिसिपेंट। For attending the session or participating in the assignment or something else? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस अटेंड करने का पार्टिसिपेशन मिलेगा, है ओके ना। बहुत बढ़िया ठीक है सर। पार्टिसिपेशन अटेंडेंस का वो मिलेगा इसमें। ये धर साहब हैं वाइस चांसलर वैष्णव यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने प्रेस्टीज को ब्रांड बनाया था। अब तो प्रेस्टीज खत्म है। हाँ प्रेस्टीज बंद हो गया है सर। नहीं खत्म है मतलब इन द सेंस कि वो उसकी रेपो नहीं रही जो इन्होंने बनाई थी। पहले एक प्रेस्टीज का बहुत डिमांड था हाँ। एमबीए में, तो ये धर साहब की बदौलत ही था, है ना। ये जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं उसको चमन कर देते हैं। मतलब ये उनका क्वालिटी है। उनको हम लोग अमिताभ बच्चन बोलते हैं एजुकेशन फील्ड में। क्या, जिस यूनिवर्सिटी जिस इंस्टीट्यूशन में चले गए उसको
काफी हाइट दे देते हैं ये। तो इंस्टीट्यूट तो अभी वही है ना सर, वो सत्य साई स्कूल, उसके आगे जाके कौन सा प्रेस्टीज ना? गुजराती, हाँ हाँ गुजराती स्कूल गुजराती है। के पास में जो है, पर हाँ अब क्या खत्म सा है। मुझे भी बुलाया था ना पिछले वीक ही में गया था। वो उन्होंने एमबीए डेटा एनालिटिक्स चालू किया है, बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स, तो उसके लिए मुझे बुलाया था। तो मैंने कहा साहब आपके यहाँ पेमेंट देते नहीं हो यार कायदे का, क्या? मैंने कहा आप हमें भी तोलते हो 500 रुपये घंटे वालों में। मैंने कहा हमें चाहिए 2000 रुपये पर आवर चाहिए, 2 घंटे का लेक्चर चाहिए, 4000 रुपये का। तो मैंने कहा आप उतना कर पाओ तो आगे बात करो। ये प्रपोजल मैंने दे दिया उनको, मतलब मेल कर दिया सॉफ्ट कॉपी। मैंने कहा प्रपोजल पे यदि एग्री हो तो मैंने कहा मैं ले लूंगा सेशंस आपके यहाँ ना, अदरवाइज जयराम जी की पैसा नहीं देते यार वो। फीस लेंगे 2.5-3 लाख रुपए, फैकल्टीज को देंगे नहीं, क्या? सही बात, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मैटर भी करता है। तो हाँ कोई भी आएगा फिर कुछ भी पढ़ा के जाएगा। 500 रुपये तो जनरल यार, आप हर किसी से पढ़वा रहे हो। जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो 500 से साला वो बढ़ा ही नहीं रहे। कब से 500 चल रहे हैं? सालों से, 10 साल से 500 चल रहा है। महंगाई, इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गया। एक समय से उसकी वैल्यू बहुत थी प्रेस्टीज की, हमारे कॉलेज टाइम पे तो हमको पता ही काफी वैल्यू। हाँ उस टाइम, अब तो वो रद्दी हो गया, हर किसी को एडमिशन। धर साहब जब तक थे उन्होंने 80 सीट से एक सीट ज्यादा नहीं होने दी एमबीए में। और धर साहब का ये रेपुटेशन था कि डेविस जैन जो मालिक हैं, मैं इनके साथ बैठा होता था कई बार, तो मालिक है उनको आधा घंटे वेट करवाते थे बाहर। ऐसा व्यक्ति था कि पर्ची आती थी या प्यून आता था बोलने कि सर वो डेविस जैन आए, क्लब बिठाओ अभी। ये हाइट है इनका, क्या? मालिक आया तो खड़े नहीं हो जाएंगे कुर्सी छोड़ के। हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप आए बहुत बड़ी बात, बैठो वेट करो, हमें फुर्सत मिलेगी बात करें। तो ये चीजें हैं कि इन्होंने ब्रांड बनाया उसको। फिर जैसा ये चाह रहे थे, अब मैनेजमेंट को कमाना था, इनका जमा नहीं, ये निकल गए जयपुर। जयपुर यूनिवर्सिटी में रहे, फिर उसके बाद चंडीगढ़ वगैरह कहीं चले गए, वहां रहे, फिर उसके बाद वैष्णव आए, है ना? तो वैष्णव को भी आज टॉप कॉलेज है। आज दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें वैष्णव यूनिवर्सिटी को, तो वो उसका रेपुटेशन अच्छा है। प्रेस्टीज वाले भी ला रहे हैं ना यूनिवर्सिटी, अच्छा, उनका भी यूनिवर्सिटी बन गया है। कंस्ट्रक्शन वो साइट वाइट सब चालू हो गया काम, तो वो भी वहीं ला पे, रहे हैं। वहीं पे। हाँ यही। ये लोग का मैंने यही देखा कि भाई फीस हाई फाई ले रहे हैं पर फैकल्टीज को नहीं देना है, क्या? फैकल्टीज को नहीं देना है, जो आपके रिसोर्स पर्सन है उनको नहीं देना है बस। ये सब वही, अब ये सब अपग्रेड है, ये सब ऑनलाइन पोर्टल जो आ रहे हैं, वो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे यही चलने वाले हैं सबसे ज्यादा। यही चलेगा, वो ऑनलाइन ही चलेगा, ये सब हाँ, बर्बाद होने वाले हैं। लोग प्रेफर नहीं करेंगे कि अलग से तैयार हो, क्या वहां जाओ और फिर अटेंड करो हम्म। सेशन। किसके पास टाइम है आजकल पीजी में जाने के लिए? लोग तो ग्रेजुएशन के बाद आदमी कमाने की सोचता है। हाँ, अभी आजकल कितना स्ट्रगल हो गया है ना? तो तो आप एक बार आदमी, प्रोफेशनली घुस जाते हो तब आपको रियलाइज होता है कि आपको क्या क्या और कवर करना है, और उसके लिए हाँ उसको 2-1 साल ऑनलाइन आप भी जब जाएंगे। जॉब कर लेते हो उसके बाद, और जब फिर आदमी क्यों जाएगा हाँ, तो जॉब से नहीं हट के? जाता। वो तो ऑनलाइन ही करेगा ना फिर। हाँ, दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो अभी बहुत लोग आ रहे हैं। अभी कल ही मेरा एक मीटिंग था शाम को, तो वो कहले सर हमारे लिए काम करिए आप, और हम ये 3 वर्टिकल पे काम कर रहे हैं। हमारी इंडिपेंडेंट क्लासेस भी हम लोग चालू कर रहे हैं हम। तो मैंने क्या यार, आपको मुझे क्या बेनिफिट है? मैं जो 3 वर्टिकल पे आप काम कर रहे हो, 3 वर्टिकल पे मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे भी अपने बैचेस चलते हैं, मैं अपग्रेड में भी पढ़ा रहा हूँ, है ना? प्लस मेरे कॉलेजेस में भी वर्कशॉप्स होते हैं ये सब। तो मैंने कहा क्या आप मुझे क्या कंट्रीब्यूशन मुझे दोगे? तो कहले 15 से 35%। तो मैंने कहा मैं अपना 100% छोड़ के आपको दे दूँ, क्या? मतलब भाई मैं मुझे किसी कॉलेज से कहीं से स्टूडेंट्स मिल रहे होंगे तो मैं खुद ही नहीं पढ़ाऊंगा जबकि मैं उसमें महारत हूँ। हाँ मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो बात तो लगे, बट इट ना, वो सेम डेटा साइंस पे। तो मेरे साथ ये संभव नहीं हो पाएगा, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। मैंने क्या कुछ उसमें एनडीए साइन करना पड़ेगा सर, ये वो। तो मैंने कहा यार आपका स्टार्टअप है अभी,
कोई बड़ा ब्रांड है नहीं, मैं ऑलरेडी बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ क्यों आऊंगा? वो भी बहुत से आ रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे भी स्टार्टअप आ रहे हैं ये सब फील्ड में। अब देखते हैं कौन से कितने सक्सेस होते हैं। अपग्रेड तो हो गया एक लेवल तक। हम्म, सिंपली लर्न भी अच्छा चल रहा है, उसने भी कई जगह टाई अप कर रखा है। कोर्सेरा है ही अपनी जगह, है ना। और भी कुछ ब्रांड्स आएंगे आगे। उडेमी भी अच्छा चल रहा है कुछ जगह पे। उडेमी को जैसे टीसीएस ने, इन सब ने, इनका इनकी तरफ से काफी रेवेन्यू जनरेट होता है इनका उडेमी का, क्योंकि तो बिजनेस। Udemy का तो वो सर मतलब पूरा स्क्रिप्टेड है वो, हाँ उसमें स्क्रिप्टेड, रिकॉर्डेड है ना वो तो सब। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डेड है, पर वो ऐसा इंटरेक्शन वाला नहीं है। ये थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, सेल्फ लर्निंग पेस पे सब। तो मैंने किया था ना सर, इसलिए मेरे हम्म, को कुछ समझ में नहीं आया, मतलब छोड़ दिया हाँ। था कि मैं कर भी सकती हूँ। तो रित्या ने फिर ग्रुप में डाल दिया कि ऐसा कोर्स करना शुरू होने वाला है। हम्म, तो वही सर चीज इसी है। को आप मार्केटिंग और कीजिए, आपका खुद का अगर आप करते हैं तो कर रहा ज्यादा हूँ ना अच्छा है। मैं उसी में साइफर एनालिटिका का भी धीरे धीरे, मैं क्या बहुत स्लो टोर्टाइस की तरह चलने। सर इसमें आपको टीम चाहिए सर जो उसकी मार्केटिंग कर टीम सके। चाहिए, वही इसके लिए मैंने रित्या से भी बात करी थी। रित्या, आप क्या ये लोग बिजी रहते हैं यार, क्या। मैंने कहा आओ यार करते हैं इसको, सबको कुछ ना कुछ फायदा होगा इसमें, मॉनिटरी लेवल पे और सब चीजों पे, है ना। पर क्या है कि सबके अपने कंसेंट हैं। अभी सभ्या से भी बात हुई थी, सभ्या ने भी कुछ एक एडवाइस दी, हमने चालू किया काम। पर क्या है कि अब इनके सबके अपने जॉब हैं, अपने कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ठीक है एक एडवाइस अपन को मिल जाती है उन लोगों से, और अपन उसको कर रहे हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, तो आप लोगों से क्या थोड़ा सा एक सहयोग मिल जाता है अपन को। मार्केटिंग पीपल आप हायर भी तो कर सकते हैं। हाँ करना है, पर अभी क्या है कि या तो फिर हायर करें तो फिर उस हिसाब से मॉनिटरिंग भी चाहिए ना। भाई मार्केटिंग पीपल को हायर करके और अपन को एक मॉनिटरिंग भी चाहिए ऊपर लेवल पे, कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कर तो रहा हूँ मैं अभी धीरे धीरे। अभी क्या काम वैसे ही मेरे पास ओवर, आप देख ही रहे हैं ना कितना काम रहता है, एनालिसिस वगैरह का। डेली एक तो कॉल में ही मेरा करीब 2 से 3 घंटा चला जाता है लोगों के साथ, ये डे एक्चुअली टाइम। इंडिविजुअली तो बहुत डिफिकल्ट है, बट इफ यू हैव हाँ टीम देन यू कैन मैनेज। टीम अब क्या है, जैसे कि आप लोग जुड़े हैं और भी बैचेस मेरे चल रहे हैं, तो अब जैसे इंटर्नशिप अपन, इसके बाद मैंने आपके बैच में तो आप लोग करें नहीं करें बात अलग है। दूसरे जो बैचेस है उसमें 3 महीने का इंटर्नशिप जो हमने रखा है, तो जो मेरे पास टास्क आते हैं वो मैं उनको दूंगा। भी इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करो, या थोड़ा और परफेक्ट होगा तो इन्फ्लुएंशियल निकाल के दो इसका। तो टीम धीरे धीरे बढ़ेगी, उसमें उनको भी कुछ बेनिफिट होगा, है ना, मॉनिटरी लेवल पे कि सीखा भी हो, थोड़ा पैसा भी मिला है, वो प्रैक्टिकल सीखेंगे उस चीजों को। तो धीरे धीरे कर रहे हैं इन चीजों को। कुछ कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में काफी डिमांड है, वहाँ कुछ टाई अप करने का चल रहा है, वहाँ हो जाएगा तो काम अच्छा हो जाएगा वहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ। बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, वैल्यू एडेड हो जाएगा आपके साथ। हाँ वही चीज है, तो प्रेस्टीज वाले भी यही चाह रहे हैं कि साइफर एनालिटिका को टाई अप करो। तो मैंने कहा यार आप लोग सही तरीके से आओ तो अपन करें किसी चीज मिल के। मैंने कहा आप तो ऐसे आते हो कि भी सामने वाले को खा जाए क्या अब मेरा बाकी छोड़ो, है? क्या। पूरा क्रीम उनको ले लेने का। हाँ वो आते ही मगर बन गए हैं क्या। उनका ये नहीं है कि अपन कोलैबोरेट कर रहे हैं तो एक जॉइंट वेंचर चलाना है, नहीं, वो मगर बन के ही आएंगे कि भाई पूरा ही हप करना है हमें, तो इस आदमी को खत्म ही करना है, ये जो उगा है ना एक छोटा सा, ये पूरा ही अपन को चल लेना है इसको। वो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन चाहते हैं। काफी चीजें होती हैं। चलिए आपका काफी टाइम ले लिया संगीता जी। हाँ सर, हो गया एक, मेरे चलिए तक ठीक छोड़ है। गए दोनों। हाँ आज ये कंप्लीट हो गया, चलो IMDb का। मैं इसको आप एक बार 2 बार 3 बार जितने बार इसको पढ़िए करिए, है ना। ठीक है सर। और क्या आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं वो भी आप कोशिश करिए, कुछ और नई चीज है दिमाग में आती चलिए ये भी निकाल के देखती हूँ, इस फंक्शन से ये भी निकाल के देखती हूँ, है ना। ठीक है सर। तो वो आप करिए, और इसके बाद में और 2-3 डेटा सेट्स भेजूंगा, है ना। ठीक है सर।
तो उस पे भी फिर ईडीए करना है आपको। अब एक आइडिया तो लगी क्या ईडीए कैसे होता है, यस क्या सर, होता है? वैसे ये बहुत अच्छा ऐसे तो डरा भी दिया, लेकिन सर काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर भी हुए हैं प्रैक्टिस करते हाँ करते, हम लोग खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज को। वही। मतलब मैं नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से, तो मुझे ऐसा है कि मैंने काफी कुछ लर्न कर लिया इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जो हम्म। मैं अभी थ्योरी में नहीं कर पा रही थी। अभी एक अपन करेंगे टाइटेनिक पे। ओके। टाइटेनिक का डेटा सेट है, तो उसमें क्लासेस हैं कि भाई जो इकोनॉमी बिजनेस क्लास टाइटेनिक में थे ना, हाँ हाँ। फिर उसमें मेल फीमेल हैं और बच्चे हैं, सबलिंग्स। तो कौन ज्यादा बचे, किनका रेशियो ज्यादा रहा किनका कम रहा, फर्स्ट क्लास वाले, सेकंड क्लास वाले, थर्ड क्लास वाले, मेल या फीमेल, ये सब चीजें अपन देखेंगे उसमें, ठीक है है ना। सर। वही थोड़ा इससे इजी है, आईएमडीबी से इजी है ना। टिप्स से थोड़ा सा ज्यादा है, पर आईएमडीबी से बहुत इजी है। नहीं ठीक तो है सर, जितने एक प्रोजेक्ट आप दे सकते हैं दीजिएगा सर, हम्म करेंगे सर। तो ऐसे ईडीए के 2-3 प्रोजेक्ट्स और सेल्स से रिलेटेड कुछ दूंगा मैं, है ना। क्योंकि आप में मोस्टली लोग सेल्स फील्ड से हैं, यस सर। तो उसको अपन सही कर पाए तो देखते हैं, खैर, ये हो जाएगा। ईडीए सही होना चाहिए बस, बाकी तो फिर बाकी चीजें हैं क्या। डेटा को समझना ही तो कला है, तो डेटा समझ में आ गया तो अब बाकी के काम तो इजी हो जाता है ना। ठीक है, ओके। ठीक है आज सर। के लिए इतना सफिशिएंट। मैं रिकॉर्डिंग और वो भेज दूंगा, स्क्रिप्ट भी भेज देता हूँ, है ना। ओके सर, यस स्क्रिप्ट तो अभी डाल देता हूँ, सर, अपलोड कर स्क्रिप्ट अभी दूंगा, डाल दीजिए सर। है ना? अभी डाल देता हूँ 5 मिनट। और बाकी जैसे ये रिकॉर्डिंग आती है तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक ठीक है सर, है, ओके। थैंक यू सर।